नक्शा होता है तो मकान हमेशा बेहतरीन बनता है। आप जिंदगी की उस दौड़ में हैं, बेहतरीन स्कूल कुदरत ने आपको मुहैया करा दिया। यह भी कम खुशनसीबी नहीं है बच्चों कि अल्लाह ताला ने आपको एक बेहतरीन स्कूल से वाबस्ता किया है, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जैसे एक सरपरस्त से वाबस्ता किया है। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। कि दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। मां तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर मां को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। मैं अब बहुत ही अदब एहतराम के साथ हिंदुस्तान के मायनाज शख्सियत, मायनाज शायर, उर्दू एकेडमी यूपी के चेयरमैन और 25 इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर चेयरमैन, जो लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर यूपी में स्कूल चलाते हैं और एक मारूफ शायर हैं, मेरी मुराद है नवाज़ देवबंदी साहब। मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूं कि हमारे बेटे आए हैं, पूरे मुल्क भर से हैं, हॉस्टल में हर रिलीजन के लोग हैं, कुर्बानियाँ देकर यहाँ आए हैं और कुछ बनने की उम्मीद से आए हैं और इनके माँ बाप बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ भेजे हैं। मैं मोहतरम नवाज़ देवबंदी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को कुछ नसीहत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ये दोनों बातें मुझे इसलिए करनी पड़ी कि अब्दुल कदीर साहब ने जिस वक्त ये ऐलान किया कि इतनी बड़ी तादाद में एक बहुत अच्छी खासी तादाद उन बच्चों की है जो हमारे हमवतन हैं, नॉन मुस्लिम हैं, मुझे ऐसा लगा जब यहां कुछ हमारे गैर मुस्लिम बच्चों ने अपना हाथ उठाया, इधर टोपियां देखी, तो मुझे लगा कि शायद हिंदुस्तान तो शाहीन में पड़ता है, हिंदुस्तान तो शाहीन स्कूल में मौजूद है। मुआशरे और समाज को सबसे ज्यादा जरूरत मोहब्बत की है, कौमी यकजहती की है, कॉम्युनल हार्मोनी की है, और वो यहां मौजूद है। किसी का शेर है, बच्चों के करीब आओ, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलतफहमियां बढ़ाते हैं। आप एक दूसरे के करीब बैठते हैं, मनोज कुमार अब्दुल रशीद के पास बैठते हैं, अब्दुल रहमान राजकुमार के पास बैठते हैं, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। ये बहुत खुशनसीबी की बात है और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप ऐसे शानदार स्कूल में पढ़ते हैं जहां दोनों मजहब के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, मैं चूंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब मुझे अक्सर मतलब दावत देते रहते हैं, मैं आता रहता हूं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप नीचे बैठे हुए होते हैं, मैं ऊपर होता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं भी एक आप जैसा ही तालिब इल्म हूं। मैं भी यहां सीखने आता हूं, सिखाने नहीं आता हूं। मुझे आता कुछ नहीं, मुझे सिर्फ शौक है। जिस कौम के नौजवानों में जोश, वलवला, हौसला, हिम्मत होती है, वही तरक्की की मंजिल की तरफ गामजन होते हैं। याद रखिए, अगर जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो जोश के साथ, वलवले के साथ, मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। मुर्दा कौमें, अफसुर्दा लोग न किसी रास्ते पर चल सकते, न किसी मंजिल की तरफ जा सकते। जब कभी किसी मजलिस में बैठा करें तो सीना तान के बैठा कीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, आंखों में चमक होनी चाहिए, दोनों हाथ क्लैपिंग के लिए तैयार रहने चाहिए, तभी तो आप शाहीन के जिम्मेदार स्टूडेंट्स बनेंगे। ये जो तालिब इल्मी का जमाना है ना मेरे बच्चों,
ये बड़ा शानदार जमाना है, बहुत बेहतरीन मौसम है ये, और ये मौसम वापस नहीं आता। जब हम जैसी उम्र में आ जाओगे तो फिर बगैर पॉलिश के जूते पहनने लगोगे, बगैर प्रेस के कपड़े पहनने। अभी मौका है, बहुत मस्ती के साथ जिंदगी जियो, लेकिन एक बात याद रखो, ये सबसे खूबसूरत मौसम है, सबसे बेहतरीन मौसम है जिंदगी की तैयारी का। जिंदगी आपसे एक नक्शा चाहती है, एक मैप चाहती है। अगर उस जिंदगी के नक्शे को इस उम्र में आपने नहीं बनाया तो याद रखिए कि जिंदगी की तामीर अधूरी रह जाएगी। अगर जिंदगी की खूबसूरत इमारत बनाना है तो आपको एक बेहतरीन नक्शा बनाने के लिए इस वक्त आपके पास वक्त है। तो यकीनन आप सब लोग बेहतरीन नक्शा बनाएंगे, माशाअल्लाह। देखिए, होता क्या है, हर चीज का एक मौसम होता है। जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे कुछ और जिम्मेदारियां हो जाएंगी, लेकिन जब बेहतरीन नक्शा होता है तो मकान हमेशा बेहतरीन बनता है। आप जिंदगी की उस दौड़ में हैं, बेहतरीन स्कूल कुदरत ने आपको मुहैया करा दिया। यह भी कम खुशनसीबी नहीं है बच्चों कि अल्लाह ताला ने आपको एक बेहतरीन स्कूल से वाबस्ता किया है, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जैसे एक सरपरस्त से वाबस्ता किया है, वरना पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ रहे होते, क्या हरकत कर रहे होते। तो इस खुशनसीबी पर भी एक बार क्लैपिंग करो। आपकी ये उम्र बनने की है, तैयार होने की है। आपके मां बाप ने आपको बड़े नाज के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इतनी दूर भेजा है। याद रखना, जिंदगी का जब कोई सफर शुरू किया जाता है तो रास्ते की जितनी मुश्किलात होती हैं, मंजिल उतनी ही बड़ी हासिल होती है। आसान रास्ते किसी बड़ी मंजिल पर नहीं पहुंचते, मुश्किल रास्ते बड़ी मंजिलों पर पहुंचते हैं। तो अगर यहां आकर के कोई छोटी मोटी दुश्वारी, कोई छोटी मोटी परेशानी भी आया करे तो याद रखो कि वो इस बात की दलील है कि बड़ी मंजिल मिलने वाली है आपको। मां बाप आपके बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बेहतरीन आपको लिबास देते हैं, आपका खर्चा उठाते हैं, अपनी जिंदगी की कमाई, अपना खून पसीने की कमाई आप पर लुटाते हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है कि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने आपको यहां भेजा है, उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतरे। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मैंने कई बार यहां बच्चों को तखातुब करते हुए बताया कि मैंने अपने बेटे को फार्मेसी करने के लिए हमदर्द यूनिवर्सिटी भेजा। उस जमाने में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, पीसीओज हुआ करते थे, मतलब मोबाइल आ गया था, लेकिन मैंने जानबूझ के अपने बेटे को मोबाइल नहीं दिलवाया। मैंने कहा भाई आप पीसीओ से बात किया करें। तो मैंने हॉस्टल में ना भेज के अपने बेटे को, अहमद नवाज मेरे बेटे का नाम है, तो मैंने अहमद नवाज को कहा कि आपको हॉस्टल में नहीं रखूंगा, मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनके यहां कमरे पे रखूंगा ताकि निगरानी हो सके, आप करते क्या हैं, पढ़ते क्या हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, कौन आपके दोस्त हैं। मैंने उनको वहां दाखिल करा दिया, वहां कमरा दिला दिया। काफी रोज हो गए, मेरी अहलिया कहने लगी कि जाके देख के तो आइए कि अहमद क्या करते हैं, कौन लोग उनसे मिलते हैं, किसके साथ वो रहते हैं। मैंने कहा चला जाऊंगा। काफी दिन हो गए, खैर मैं 6-7 महीने के बाद गया। बच्चों, बहुत जिम्मेदारी की बात सुना रहा हूं, तवज्जो से सुनना। तो मैं जब वहां पहुंचा तो मेरा बेटा अपने रूम पर था, जो रेंट पर था रूम उनका। मुझे ये जानना था अपने उन दोस्त से कि मेरे बेटे के पास किस तरह के लड़के आते हैं, कितनी देर बैठते हैं, बेटा मेरा कितनी देर स्टडी करता है, कितना वक्त मोबाइल में या किसी और दूसरी चीज में खर्च करता है। बहुत सारी इंक्वायरीज थी। मैं जब पहुंचा, मैंने अपने बेटे के रूम का जो दरवाजा था
दोनों हाथों से ऐसे खोला। जैसे ही खोला, दीवार पर सामने A4 साइज के गत्ते पर एक कागज चिपका हुआ था। और मेरे अजीज बच्चों, जो एक बाप अपनी बच्चे की तहकीक के लिए गया था, वो करता क्या है, पढ़ता क्या है, मिलता किनसे है, बात किनसे करता है, कितनी देर नमाज पढ़ता है, कितनी देर कुरान पढ़ता है। जब मैंने दोनों दरवाजे खोले, सामने लगे हुए गत्ते पे लिखा हुआ था कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। जिस नौजवान को यह फिक्र हो जाए कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, उसके बाप को, उसकी मां को किसी तहकीक की जरूरत नहीं रहती, किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर से पूछने के लिए नहीं आएगा। जिम्मेदार बन जाओ, जिम्मेदार बन जाओ, जिम्मेदार तालिब इल्म बनो, जिम्मेदार बेटा बनो, जिम्मेदार भाई बनो। आपको अपनी देखभाल खुद करनी है, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। जब भी कभी कोई ऐसी खराब बात जहन में आए, फौरन सोचो कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। इससे बेहतरीन पुलिस कोई नहीं है, इससे बेहतरीन चेक पोस्ट कोई नहीं। इसलिए अपने घरों से दूर आए हो तो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो। सिर्फ इतना नहीं है कि तुम्हें पढ़ने के लिए यहां भेजा है, तुम्हारे मां बाप ने कुछ ख्वाब बुने हैं, बहुत सारी आंखें तुम्हारी मुंतजिर हैं, तुम्हें कुछ बनाना चाहते हैं, तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं। ऐसे ही नहीं भेजा कि मतलब ये कि भेज दिया है हाई स्कूल करो, 12th करो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो। नहीं नहीं नहीं, वो बूढ़ी आंखें तुम्हारी मुंतजिर हैं। कोई ख्वाब देख रहा होगा इंजीनियर बनाने के, कोई ख्वाब देख रहा होगा डॉक्टर बनाने के। उन बूढ़ी आंखों की हिफाजत भी करनी है, उनके ख्वाब भी पूरे करने हैं। मां बाप बहुत कीमती चीज है, मयस्सर नहीं आते फिर। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं बच्चों, ये जो लाइट होती है ना, लाइट, अगर पावर सप्लाई हो तभी तो ट्यूब जलेगी, तभी तो पंखा चलेगा, तभी तो एसी चलेगा। और अगर कहीं से कनेक्शन कट जाएगा तो पंखा बंद हो जाएगा और या नहीं हो जाएगा। अगर कहीं से लाइट का कनेक्शन काट दिया जाए, तार का कनेक्शन काट दिया जाए, तो ट्यूब जलेगी या वह बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी। मां बाप से जो दुआओं और तवज्जोहात की पावर सप्लाई है ना, ये अगर बंद हो जाए तो जिंदगी की सारी ट्यूब्स बंद हो जाएंगी, पंखे बंद हो जाएंगे। इस पावर सप्लाई को जारी रखा करो। रोज अम्मी से बात किया करो, और रोज आना एक बार, अम्मी कैसी हो, अब्बू कैसे हो। अब्बा अम्मा का इतने से काम चल जाता है, तुम्हारा नहीं चलेगा। तुम्हें तो फीस चाहिए कि 3,000 रुपए जमा होने हैं। मेरी पैंट खराब हो गई, मुझे पैंट के लिए पैसे चाहिए, मुझे घर आना है, मुझे घर आने के लिए टिकट चाहिए। लेकिन अब्बा अम्मा का इतने से काम चल जाता है कि अम्मा कैसी हो, अब्बा कैसे हो। इतने से पावर सप्लाई आती रहेगी और जिंदगी का पंखा चलता रहेगा, जिंदगी की ट्यूबलाइट जलती रहेगी। तो अगर जिंदगी की ट्यूबलाइट को रोशनी के साथ जिंदा रखना चाहते हो तो अपने मां बाप से रोज बात किया करो, दिल से याद किया करो, हर नमाज में याद किया करो, हर दुआ में याद किया करो। बताइए, इस हॉटलाइन पे किसी की पाबंदी है? अगर नहीं है तो आज से शुरू कीजिए। दुआ में अपने अब्बा को याद किया करो, अपनी अम्मा को याद किया करो, अपनी बहन को याद किया करो। और अगर तुम्हारे अब्बा और अम्मा को इतनी बात पता चल जाएगी कि मेरा बेटा मुझे जोहर की नमाज के बाद जब नमाज से फारिग होता है तो दुआ में याद रखता है, आप यकीन जानो कि इन आंखों से मोहब्बत का समंदर फूट पड़ेगा। और ये वो समंदर होगा कि जो तुम्हें तैरा करके पता नहीं कहां से कहां पहुंचा सकता है। एक बेटा अपनी मां के साथ सफर कर रहा था, दरिया आ गया। जब दरिया आया तो मां ने कहा कि बेटे मेरा हाथ पकड़ ले।
दरिया है, इसको पार करना है, मेरा हाथ पकड़ ले। मां ने कहा कि मेरा हाथ पकड़ ले बेटे। बेटा कहने लगा नहीं अम्मा नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ लो। अम्मा ने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम मेरा हाथ पकड़ो या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं। बेटा कहने लगा नहीं अम्मा, बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई तूफान आ गया, अगर कोई मुश्किल आ गई, तो हो सकता है मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं, लेकिन तुम मेरी मां हो, मुझे यकीन है कि तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ सकती। ये मां बाप वो हैं कि तूफानों में भी हाथ नहीं छोड़ते, तो उनको याद रखा करो। वो मेरा एक बहुत मशहूर शेर है कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। अब चौथी लाइन पे दीजिएगा दाद कि दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। मां तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर मां को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। तो अपनी मां बाप की बेहतरीन औलाद बनो, आइडियल औलाद बनो, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। आप एक बड़े सफर पर रवाना हैं, इस सफर को इबादत की तरह गुजारो। ये पीरियड अगर तुम्हारा तालीमी जिंदगी का सफर इबादत की तरह गुजरेगा तो इसके नताइज बहुत शानदार निकलेंगे। बहरहाल डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने मुल्क के नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए जितना लाजवाब इंतजाम किया है, अल्लाह ताला ने आज मुल्क की सतह पर उन्हें एक मकबूलियत, एक शोहरत, एक इज्जत अता कर रखी है। और बहुत खुशी होती है कि जब शाहीन ग्रुप के नताइज सामने आते हैं। बहुत सारे आंखों में मैं झांक रहा हूं, कोई मुझे डॉक्टर नजर आ रहा है, कोई इंजीनियर नजर आ रहा है, कोई आईएएस नजर आ रहा है, कोई आईपीएस दिखाई दे रहा है। खुदा करे कि आपको अल्लाह ताला तरक्कियात से सरफराज करे और मजीद सरफराजी और तरक्की से मालामाल फरमाए। एक बात याद रखो बच्चों, दो काम जरूर करना। एक तो किताब से मोहब्बत करने वाले बन जाओ और एक किताब वालों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। यानी कि अपनी किताबों से मोहब्बत करो, अपनी किताबों को दोस्त बनाओ। और ये जो तुम्हारे असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, इन्हें अपना दोस्त। दोस्त से मुराद ये नहीं होता कि फिल्म देखने जा रहे हैं, वाहियात चीजों में बातचीत कर रहे हैं। दोस्त से मुराद होती है मोहब्बत करना, ताल्लुक रखना, जिंदगी में कुछ उनसे सीखना। दो काम करने लगोगे, जब किसी चीज की कद्र करने लगोगे, वो चीज तुम्हें फायदा पहुंचाने लगेगी। अल्लाह ताला कहता है कि जो नेमतें हमने दी हैं उनका बेहतरीन शुक्र ये है कि उनकी कद्र करने लगो। जब कद्र करने लगोगे तो अल्लाह ताला उन नेमतों को बढ़ा देंगे। तो किताब पढ़ने वाले से पूरी तरह वाकिफ होती है। जैसे ही किताब खोल के बैठोगे, अगर घटिया आदमी किताब पढ़ रहा है तो किताब अपने आप को खोल के बताने के लिए नहीं होती, अपने आप को छुपा लेती है किताब। लेकिन अगर कोई अच्छा आदमी पढ़ रहा है, किताब अपने आप को खोल देती है। एक बार पढ़ेंगे बात समझ में आ जाएगी। घटिया आदमी 50 बार किताब को पढ़े समझ में नहीं आती, लेकिन फिर घटिया आदमी को जरूरत पड़ती है अच्छे आदमी के पास जाने के लिए। फिर अपने उस्ताद से रुजू करना पड़ता है, सर इसमें क्या लिखा है। आप इतनी बात पूछेंगे जवाब आ जाएगा। तो इसलिए किताब और किताब वालों से मोहब्बत शुरू करोगे तो इल्म में इजाफा हो जाएगा। बात खत्म करता हूं कि जो सफर इख्तियार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वो ही दरिया को पार करते हैं, वो ही दरिया को पार करते हैं। और चल के तो देखिए मुसाफिर का, चल के तो देखिए मुसाफिर का, रास्ते इंतजार करते हैं। तो मेरे अजीज बच्चों, रास्ते और मंजिलें आपकी मुंतजिर हैं। कामयाबी आपके पांव छूना चाहती है। शर्त यह है कि आप चलें, आगे बढ़ें, मेहनत करें। आपके लिए बहुत नेक ख्वाहिशात और बहुत सारी दुआएं, और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के लिए, उनके इदारे के लिए भी बहुत सारी दुआएं। खुदा उनको तादेर सेहत, आफियत, इज्जत, ईमान और यकीन के साथ कायम दायम रखे।
अगर 2-4 ऐसे ही अब्दुल कदीर हो जाए मुल्क में तो काया पलट जाए। बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया।